भारत के नवनिर्माण में महती भूमिका निभाने वाले भारतीय संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न एवं समाज के अगुआ अधिवक्ता माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनको श्रद्धासुमन समर्पित करते हुए समस्त अधिवक्ता बंधुओं को इस अधिवक्ता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना ज्ञापित करते हुए इस अधिवक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पर चर्चा मैं अपने बच्चों के साथ करूंगा। आप सभी मित्रों ये जानते हैं कि अधिवक्ता समाज का एक दर्पण होता है, एक आईना होता है जो समाज को ये दिखाता है कि आपका असली चेहरा क्या है। वह अन्याय पर न्याय की जीत के लिए जाना जाता है। हमेशा कह सकते हैं जो व्यक्ति होता है, हमेशा जो वादी या प्रतिवादी होता है, फरियादी होता है, वह उसकी नज़रें क्या होती है, अधिवक्ता पर टिकी होती है और अधिवक्ता से एक आस लगाए हुए नज़रों से वह अधिवक्ता को देखता है कि निश्चित रूप से यह अधिवक्ता बंधु हमारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और इसीलिए इसे न्याय का एक पेशा कहा जाता है। मित्रों, यह व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो पैसे कमाने के साथ साथ सम्मान भी कमाता है। और यहाँ आप पैसे भी कमा सकते हैं, सम्मान भी कमा सकते हैं, साथ साथ में आप लोगों के दिलों में राज भी कर सकते हैं। बस इस पेशे को अपने न्यायपूर्ण और तार्किक ढंग से रखें तो। सभी बच्चों को, आप सभी को बता दूं कि यह अधिवक्ता दिवस जो मनाया जा रहा है वह सामान्य व्यक्ति का जन्म दिवस नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पहले से और आज तक बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हुए हैं जिनका पहला कैरियर वकालत रहा है। या वकालत वो किए, प्रैक्टिस किए या नहीं किए, लेकिन लॉ की डिग्री वो जरूर लिए हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि लॉ की डिग्री लेने के बाद जो इंसान होता है उसमें बहुत प्रकार के ज्ञान का वर्धन होता है और वो न्याय अन्याय हित अनहित को समझता है और उसी अनुसार वह क्या करता है, देश काल के लिए कार्य करता है। आज भी अगर देखा जाए कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो वकालत की उपाधि को धारण किए हुए हैं। अगर देश की पहली कैबिनेट को देखें उसमें भी कई सारे ऐसे मंत्री थे जो वकालत की डिग्री को क्या किए थे, धारण किए हुए थे। जैसे कि अगर देश के संविधान के निर्माण में महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें, या विधि मंत्री उस समय थे ये आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, या भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो जितने भी विभूतियां थी सभी वकालत की डिग्रियां धारण किए थे और साथ में वकालत पेशे में भी गए थे। जैसे कि अपने देश के महान नेता, महान जननायक और अधिनायक की बात करें महात्मा गांधी की, तो वो भी वकालत पेशे को धारण किए हुए थे। तो मित्रों, यह एक न्याय का पेशा है, यह अन्याय पर न्याय के लिए जाना जाने वाला पेशा है। और सदैव ये क्या होता है कि हर फरियादी के मन में ये होती है कि मेरे वकील साहब मेरे लिए न्याय की लड़ाई अवश्य लड़ेंगे। आज भी अगर मैं कह दूं, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर समाज से वकीलों की संख्या घट जाए मित्रों तो निश्चित रूप से अन्याय बढ़ जाएगा। जो समाज में न्याय की प्रक्रिया चल रही है वह बहुत ढीली हो जाएगी। वैसे भी ढीली चल रही है, बट अगर ये हट जाए तो और हो जाएगा। अब तो पहले सिर्फ और सिर्फ न्याय की पढ़ाई वही लोग करते थे जिनको देश के लिए, समाज के लिए भला करना था, लेकिन आज का परिवेश बदल रहा है। आज आर्थिकवादी दुनिया हो रही, इसलिए लोग लॉ की पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हम न्याय के साथ साथ पैसे भी कमा सकें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ अन्य तरीके भी अपना लेते हैं, जो कि बेहद दुखपूर्ण या खेदपूर्ण बात होती है मित्रों, कि आप ऐसे पद को धारण करते हैं, ऐसे डिग्री को धारण करते हैं जहां पर किसी प्रकार की अन्याय की गुंजाइश नहीं होती है, बावजूद आप अन्याय करते हैं। कहीं भी तहसील परिसर में देखिए, हाई कोर्ट में देखिए, जिला कचहरी में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, तो आपको ऐसे भी वकील मिल जाते हैं जो आपकी तरफ से भी पैसे ले लेते हैं और प्रतिवादी की भी तरफ से पैसे ले लेते हैं और बीच में गोल गोल घुमाते हैं, तारीख पे तारीख लगती रहती है। तो ये पेशा जो है यह न्याय के लिए जाने जाने वाला पेशा है। और सभी समस्त अधिवक्ता बंधुओं से ये मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि अगर जिसका आप मुकदमा लें उसके लिए
न्याय से और बड़े तन्मयता के साथ उसका मुकदमा लड़ें, उसको घुमाने की कोशिश न करें, जिससे कि आपकी जो छवि समाज में बनी हुई वह बनी रहे। क्योंकि यह ऐसे महापुरुष, ऐसे अधिनायक के जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, कम से कम उसके लिए तो आप न्याय करिए। अपने लिए नहीं कर सकते तो भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए तो आप न्याय कर सकते हैं। चूंकि ऐसी महान विभूति के जन्म दिवस को अधिवक्ता रूप में मनाया जा रहा है, अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो मित्रों आप सभी को यही करना चाहिए कि न्याय के आस में खड़े हुए फरियादियों को न्याय दिलाना आपका परम कर्तव्य है। जिस दिन आप ये काली कोट पहन लिए हैं, उस दिन से आपको किसी भी अन्यायी से लड़ना हो, किसी भी दुराचारी से लड़ना हो, किसी भी अनाचारी से लड़ना हो, तो आपको तटस्थ रहना चाहिए। यदि आप में ये सामर्थ्य नहीं है तो इस काली कोट को उतार दीजिए, क्योंकि काली कोट धारण करने वाला सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, उस फरियादी की नजर में वो एक देवता होता है। अगर देवता ही अन्याय करने लगे मित्रों ना, तो मान लीजिए समाज का, संसार का भला हो चुका है। इसलिए अगर काली कोट आप पहने हैं तो उस काली कोट की आन मान बान सम्मान रखना आपका परम कर्तव्य होता है। और इस अधिवक्ता दिवस में आप सभी मित्रों से मैं यही बार बार गुजारिश करूंगा, जो फरियादी आपके पास आते हैं उनके लिए आप न्याय और सुचारू रूप से निश्चित समय में निर्धारित कीजिए कि उसको न्याय मिले। आपको अगर अपने जज से, अपने मजिस्ट्रेट से लड़ना पड़े अपने फरियादी के लिए, अपने मुवक्किल के लिए, तो आप लड़िए। पैसे के लिए मत लड़िए, अपने मुवक्किल के न्याय के लिए लड़िए, जिससे कि जो जितने सारे कोर्ट में ढेर सारे मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं उसकी संख्या घटे और लोग जो परेशान हो रहे हैं, दर बटर तहसीलों के और कोर्टों के चक्कर मार रहे हैं, उन चक्करों से वो पीछे हटें। अब चर्चा करता हूं मित्रों कि आप सभी जानते हैं ये जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है ये किसका है। आज जन्म दिवस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह सकते हैं बचपना से ही बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं। 3 दिसंबर 1884 को जो जन्मे थे बिहार में, तो वो उस समय से ही जन्म लिए और उसके बाद जब पढ़ाई प्रारंभ की, बहुत ही मेधावी छात्र थे। और इन्होंने आगे पढ़ाई ये देखते हुए कि मेरे समाज में दबे कुचले लोगों का कोई नहीं है, इसीलिए इन्होंने प्रण लिया कि मैं इनके साथ रहूंगा और इनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि लॉ में पढ़ाई करने का निर्णय लिया और अंततः 1915 में इन्होंने लॉ में स्नातकोत्तर की पढ़ाई उत्तीर्ण की। वो भी मित्रों बहुत गर्व और सम्मानजनक पदक से उन्होंने पढ़ाई संपूर्ण की अपनी। इनको स्वर्ण पदक मिला गया, ये गोल्ड मेडलिस्ट हुए उस समय, परास्नातक वहां से करते हैं। और उसके बाद मित्रों उसी लॉ में इन्होंने वहां पे डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। और मित्रों इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते रहे। लेकिन 1921 का एक दौर आया जिस समय विश्वविद्यालय के सीनेटर हुआ करते थे। लेकिन महात्मा गांधी जी उस समय ऐसे एक बहुचर्चित नेता हो चुके थे, लोगों के लिए वो जननायक हो चुके थे। उनकी देश के लिए समर्पण, उनका देश के लिए कह सकते हैं कि अपना सर्वस्व बलिदान और निछावर देख करके इनसे भी न रहा गया। और ये क्या करते हैं मित्रों, देश के लिए उस सेनेटर पद को छोड़ देते हैं और देश के आह्वान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देश को अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं और देश के लिए लग जाते हैं। मित्रों इनका सिलसिला देश के लिए कार्य करते रहते हैं और जाकर के 1934 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। और ये उस पद को भी बहुत बखूबी और जो लोगों की उम्मीद थी उससे ज्यादा खरे उतरे और इस तरीके से उस कार्यभार को निभाया कि जो नेता थे वो उनके मुरीद हो गए और ये चाहते थे कि ये सदा सदा के लिए पद को धारण किए रहें। लेकिन मित्रों ये पद के लालची व्यक्ति नहीं थे, ये किसी पद या किसी पावर के लालची नहीं थे। इनको ये चाहिए था मेरा देश रहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं। फिर मित्रों आगे चल करके देश जब ये होता है कि देश स्वतंत्र होगा, और उसके पहले देश के लिए, स्वतंत्रता के पहले ही देश के लिए कानून की जरूरत होती है। तो यह हुआ संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जाएगा और संविधान बनाया जाएगा तो उसका कोई ना कोई मुखिया होना चाहिए। तो इनकी बहुप्रतिभा को देखते हुए, विलक्षण शक्ति को देखते हुए जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने क्या किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन
अस्थायी रूप से इनको क्या किया गया, अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं के अध्यक्षता में वह संविधान सभा का जो पूरा संविधान था वह फला फूला और आगे यह संपूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया मित्रों। और आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी दिन से क्या होता है कि देश के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। और देश के लिए जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं मित्रों तो 1950 में इनको देश के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है और 1950 से लेकर के 1962 तक यह राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, जिस पार्टी के नेता रह चुके थे, जिस पार्टी के द्वारा ये देश के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे, लेकिन उस पार्टी के लिए या उस पार्टी के नेता के लिए कभी भी देश से समझौता नहीं किए। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो और इनके बीच कभी कभी टकराव हो जाता था कुछ नीतियों के लेकर के। ये कहते थे सदैव कि देश रहना चाहिए, देश के लिए सही नियम बनने चाहिए, मैं आपके कहने पे नियम नहीं बनाऊंगा या किसी चीज से मैं देश के विपक्ष नहीं जा सकता हूं। ये सदैव क्या थे, देश के लिए थे। और 1962 में यह घोषणा कर देते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और 1962 में एक कह सकते हैं दूसरे राष्ट्रपति के रूप में देश को एक महान शिक्षक मिलता है जिसको आप सभी जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो देश के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं जो प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके थे। और मित्रों उनको उसी वर्ष 1962 में ही भारत के सबसे बड़े अलंकरण आभूषण से अलंकृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, जो भारत रत्न होता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा 2 जनवरी 1954 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी भारत रत्न की। और 1962 में इनको इस महान अलंकरण से अलंकृत किया गया। ऐसी महान विभूति के जन्म दिवस को क्या किया जाता है, मनाया जाता है अधिवक्ता दिवस के रूप में मित्रों। और मित्रों होता क्या है, 28 फरवरी 1963 को ये अपने इस नश्वर शरीर को त्याग करके साकेतवासी हो जाते हैं। इस धराधाम को छोड़ करके परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में अपने स्थान को ले लेते हैं। इस प्रकार से अधिवक्ता दिवस के शुभ अवसर पर महानायक जननायक कह सकते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और भारत रत्न, देश के अगुआ, समाज के अगुआ अधिवक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं एडवोकेट नीरज पांडे आप सभी से पुनः अधिवक्ता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना ज्ञापित करते हुए इस वीडियो का समापन करता हूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।